वज़ीर-ए-आज़म की चीनी हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सी पैक को अपग्रेड करके मजीद ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। गवादर की सी पैक के एक अहम सुतून के तौर पर अहमियत पर तबादला ख्याल। वफूद की सतह पर बातचीत के बाद 22 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में जोहराना। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पहुंचने पर इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट अकील अब्बासी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी गई। नए माली साल का वफाकी बजट। नए माली साल में टैक्स वसूली का हदफ 12,800 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। नए माली साल में विद होल्डिंग टैक्स रेट्स बढ़ाकर 300 अरब रुपए इकट्ठे करने का फैसला। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर FBR का IMF हुक्काम से दोबारा राब्ता। IMF से मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। पंजाब हुकूमत पर 17 खरब का कर्ज। नए माली साल में गैर मुल्की कर्जों पर सूद 160 अरब रुपए तक पहुंच गया। रवां साल पंजाब हुकूमत ने 74 अरब रुपए सूद की मद में अदा किए थे। महकमा खजाना पंजाब ने सिफारिशात बजट में शामिल कर ली। पंजाब हुकूमत आलमी बैंक, चाइना और दीगर डोनर एजेंसीज को सूद अदा करेगा। गंदम की मद में कौमी बैंक को भी सूद अदा किया जाएगा। रवां साल पंजाब हुकूमत ने 74 अरब रुपए सूद की मद में अदा किए थे। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी। सार्फिन के लिए 10 रुपए 1 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली जुलाई 2023 से मार्च 2024 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ जून ता सितंबर 2024 में की जाएंगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफलाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बानी PTI की जेल की तस्वीर और हुकूमती दावों की तरदीद कर दी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बानी PTI को मौत की कोठरी में रखा गया। बानी PTI के सेल की तस्वीर से साबित हुआ कि वो कैद तन्हाई का शिकार हैं। बुशरा बीबी को सहूलियात फराहम ना करने की भी मजम्मत। कहा, आलिया हमजा को रिहा नहीं किया जा रहा। हमारे कारकुनों पर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। खलाई मखलूक पर रिहा होने वाले वर्कर्स को गायब करने का इल्जाम भी लगा दिया। ये देखें, PTI का डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की मौजूदगी में पलवजा खान की इजलास सदारत करने पर एतराज। अपोजिशन लीडर शिबली फराज की क़यादत में PTI सेनेटर्स का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। सेनेटर शिबली फराज और पलवजा खान में तल्ख जुमलों का तबादला। अपोजिशन के शोर शराबे के बायस सेनेट इजलास मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए, आप ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। कोई कानून से बाला नहीं। तमाम मिसिंग पर्सनस के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान इम्तियाज अता कर दिया। प्रिंस रहीम आगा खान को पाकिस्तानी अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नुमाया खिदमात के एतराफ़ में निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में अहम शख्सियात की शिरकत। पंजाब में ऑयल सीड प्रमोशन प्रोग्राम का ऐलान। किसान बैंक, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, हार्वेस्टर और ज़रई आलात की मकामी सतह पर तैयारी। काश्तकारों के लिए CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में किसान पैकेज पर ब्रीफिंग।
वजीर आला ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। छोटे ट्रैक्टर पर 70% और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन में इसराइली फोर्सेस की जहरीत की मजम्मत करता है। पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान आलमी खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता दहाई में 7,000 से ज़ायद अफराद को शहीद किया गया। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल तक कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। जंग से बेघर फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम ना रुक सके। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल पर इसराइली तैयारों की बमबारी। स्कूल में पनाह लिए ख़वातीन और बच्चों समेत 33 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात और मगाजी कैंप पर इसराइली फ़ौज के हमले में 9 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गज़ा पर इसराइली हमलों में अब तक 36,654 फ़लस्तीनी शहीद और 83,309 ज़ख्मी हो चुके। रियासत तस्लीम करने के बाद स्पेन का फ़लस्तीन से यकजहती के इजहार के लिए एक और बड़ा इक़दाम। स्पेन ने आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमे में फ़रीक बनने का फ़ैसला कर लिया। हस्पानवी वज़ीर ख़ारजा होज़े मैनुअल अल्बारेस कहते हैं, फ़ैसले का मकसद गज़ा में जंगबंदी और 2 रियासती हल के लिए राह हमवार करना है। स्पेन मशरिक़ वस्ता तनाज़े में इलाकाई तौसी को गहरी तशवीश से देख रहा है। भिटशा में गैस सिलेंडर धमाका, एक और जख्मी सिविल अस्पताल हैदराबाद में दम तोड़ गया। 36 साला जख्मी को गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड लाया गया था। दिलबर लाखू 90% से ज़ायद झुलसा हुआ था। अस्पताल में सिलेंडर धमाके के 6 मरीज ज़ेर इलाज, 2 की हालत तशवीशनाक। ज़िलहज 1445 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चांद नजर आने का कवी इम्कान। माहिर फलकियात के मुताबिक आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की चौड़ाई ज़्यादा होगी और बआसानी देखा जा सकेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बादल, कहीं तेज हवाएं। इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश का इम्कान। सक्खर, लाड़काना और दादू में भी बादल बरसेंगे। सिब्बी, नसीराबाद और तुरबत में आंधी और बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल रंग जमाएंगे। वस्ती सूडान के गांव में नीम फौजी रैपिड रिस्पांस का हमला, बच्चों समेत 150 अफराद हलाक। सूडानी फौज ने कत्लेआम का इल्ज़ाम नीम फौजी ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पर आयद कर दिया। हमले का भरपूर जवाब देने का भी ऐलान। सूडान में नीम फौजी ग्रुप RSF गुज़िश्ता 13 माह से मुल्क का कंट्रोल हासिल करने के लिए लड़ रहा है। अमेरिका से शिकस्त पर कप्तान बाबर आजम का कहना है, बॉलिंग और मिडिल ऑर्डर बेहतर करने की ज़रूरत है। आइंदा मैचेस में कम बैक करने का अज़्म। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच इतवार को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। ओमान के खिलाड़ी भी बदोबदी के सहर में मुब्तला। खलीजी रियासत के खिलाड़ियों का गुलकार शाहद फ़तेह अली खान के गाने आँख लड़ी बदोबदी पर रक्स, वीडियो वायरल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ खुराक का दिन मनाया जा रहा है। नाक़िस खुराक 200 से ज़ायद बीमारियों की बुनियादी वजह करार। नाक़िस और गैर मेयारी खुराक के बायस दुनिया में हर 10वां शख्स बीमारी का शिकार हो रहा है। और समंदर में खजाने की तलाश, मौसीकी के साथ एनिमेटेड फिल्म पीस बाय पीस का ट्रेलर जारी। फिल्म 11 अक्टूबर को सिनेमा घरों की ज़ीनत बनेगी।